कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराधाय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को वध करने के उपरांत भी भगवान नरसिंहदेव अभी उग्र रूप में ही हैं। तो जब विभिन्न देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी वे शांत नहीं हुए, तो श्री प्रहलाद जी को देवताओं ने आगे किया कि आपके कारण ही प्रहलाद भगवान इतने कुपित हो रहे हैं, अब आप इनको शांत करो। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बड़ी लंबी स्तुति करते हैं, जिससे अगर आप विस्तार पूर्वक सुनना चाहो तो हमारे YouTube चैनल gbps.live पर श्री प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति के नाम से पूरी एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अति विस्तारमयी कथा के रूप में। यहाँ पर जो आप सुन रहे हो ये विस्तारमयी है, पूरे 7वें स्कंद का सार है और वो केवल एक स्तुति का ही विस्तार है। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय। तो उस स्तुति का बड़ा विस्तार है, तो उसका भी सार मैं यहाँ पर आपको 2 श्लोकों में बताऊंगा। नैवोद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ा माया सुखाय भ्रमुद्वहतो विमूढ़ा। हे नरसिंहदेव, हे परमात्मन, इस भव वैतरणी वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, इस भव वैतरणी पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अत्यंत ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परम अमृत स्वरूप है।
मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्य न एव उद्विजय, न नहीं एवं निश्चय ही उद्विजय उद्विग्न हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। दुरत्यय वैतरण्य, वैतरणी दुरत्या जिसको पार करना कठिन है। त्वत्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, त्वत् आपके वीर्य गायन पराक्रम की गाथा, महामृत महाअमृत, परम अमृत, स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर, मग्न चित्तः जिसका चित्त मग्न है। शोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, सोचे मैं तो व्याकुल हूं जिनकी चेतना आपके विमुख है, जो आपकी भक्ति नहीं करते। इंद्रियार्थ माया सुखाय, जो इंद्रियों के लिए मायामय सुख भोगने के लिए भरम उद्वहतो भार ढो रहे हैं, विमूढ़ान महामूर्ख। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं सबसे पहले तो कि ये जो संसार है ये भव वैतरणी है। वैतरणी का उल्लेख भागवत के 5वें स्कंध में हुआ है, नरकों के वर्णन में। ये भागवत में वर्णित 28 प्रकार के नरकों में से एक है। वैतरणी एक नदी है जो अत्यंत ही दूषित घृणित पदार्थों से भरी रहती है, और उसमें महापापियों को फेंक दिया जाता है यातना देह में डालकर। केवल आत्मा को नहीं, आत्मा को यातना देह में फिट करके जीवित बना करके उस वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है, और वहां भूख लगे प्यास लगे तो वही मलमूत्र आदि उसको खाना पीना पड़ता है। वैतरणी बहुत गंदा नरक है। तो वैतरणी नदी अट्ठाईस प्रकार के नरकों में से एक है, किंतु प्रहलाद जी इस पूरे संसार को ही वैतरणी बता रहे हैं, वैतरणी के समान। जैसे वैतरणी को पार करना बड़ा कठिन है, अगर कोई नरक में चला जाता है तो नरक में जाता कौन है? जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और पाप कर रखे हैं बड़े भयंकर भयंकर, तो घृणित ही पाप कर रखे हैं तो नरक में जाएगा। अब नरक में जिस व्यक्ति ने घृणित पाप कर रखे हैं ज्यादा, तो उसे वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है।
और उस वैतरणी नदी में भयानक मगरमच्छ होते हैं नरक के, वो चारों तरफ से उसको डराते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। तो अगर किसी ने जीवन में कभी गौ सेवा करी हो तो वहां गौ माता जो है सहायक बनती है उस वैतरणी से पार निकलने में। अब ध्यान दीजिए, जिसने हरि नाम नहीं भजा, ये मानव जीवन किस लिए मिला? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भगवान की भक्ति जिसने कभी करी नहीं, किंतु पुण्य कमाई वगैरह कर रखी है, पुण्य कमाई वाले भी नरक में चले जाते हैं, क्योंकि यमराज कई बार पापों का फल पहले देते हैं, पुण्यों का बाद में दे देते हैं। पुण्यों में किसी ने मान लिया गौ सेवा कर रखी है और नरकों के कारण चला गया नरक में, पापों के कारण चला गया नरक में भगवान को न भजने के कारण, तो वहाँ वैतरणी को पार करने में गौ माता सहायक होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात भले कोई जैसे कितने बड़े बड़े पुण्य कर ले तो पुण्यों से पाप नहीं कटा करते हैं, पुण्यों का फल अलग से भोगना पड़ेगा और पापों का अलग से। और जिसने भगवान की भक्ति कर रखी है, नेहाभिकर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता 2:40। नेहाभिकर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हे अर्जुन, मेरी भक्ति के मार्ग पर कोई प्रत्यवाय नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। भक्ति अगर गलत तरीके से भी हो जाए तो भी उससे हानि नहीं होती। और अविनाश उसका अभिकर्म नहीं है, उसका अविनाश नहीं है। इस जन्म में जितनी कर ली, यदि वैष्णव अपराध नाम अपराध नहीं किया तो जितनी भी कर ली वो सुरक्षित है, अगले जन्म में फिर जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो भक्ति अविनाशी है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भागवत धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अगर कोई थोड़ी भी प्रगति कर लेता है तो त्रायते महतो भयात्, त्रायते पार हो जाता है, महतो भयात् महाभय से। तो महाभय क्या है? एक तो भय है, एक है महाभय। कोई व्यक्ति बार बार मानव जीवन प्राप्त कर रहा है तो वो तो भय है, क्योंकि बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, तो कष्ट तो से भी है, तो भय तो मानव जीवन में भी है। और अगर कोई मानव जीवन से नीचे गिर गया नरक में या नारकीय योनियों में, नरक में गिर गया या नारकीय योनियों में गिर गया। अब मनुष्यों से नीचे जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, सब नारकीय दशा ही है। या नरक में चला गया, वैतरणी आदि में। तो ये नरकों में जाना और अधम योनियों में नीचे गिरना, ये है महाभय। क्योंकि एक बार अगर कोई नरक में गिर गया तो वो सीधा मानव जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, तत्काल
नरक भोगने के बाद एकदम मानव जीवन में नहीं आ पाएगा। उसे 9 लाख बार जल के जंतु बनना पड़ेगा नरक से निकलने के बाद। 20 लाख बार पेड़ पौधे बनना पड़ेगा अलग अलग प्रकार के। 11 लाख बार कीड़े मकोड़े आदि सरीसृप बनना पड़ेगा। 10 लाख बार पक्षी बनना पड़ेगा। 30 लाख बार पशु बनना पड़ेगा, तब जाकर के मानव जीवन मिलेगा ब्रह्मवत पुराण के अनुसार। तो सबसे भयंकर कष्ट नरकों में, उससे कुछ कम अधम योनियों में, और फिर उनसे भी कम मनुष्य शरीर में, और फिर उससे भी कम स्वर्ग में। कष्ट सभी जगह है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो जन्म मरण से परिपूर्ण दुखों के घर स्वरूप इस भव सागर में फिर से नहीं आते, वो मेरे परम धाम चले जाते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा संसार दुखालयम है, दुखों का घर है। अब संसार का मतलब पृथ्वी थोड़ा ही है, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तो सब संसार ही है। तो सबसे भयंकर कष्ट सबसे नीचे है, नरक में, पाताल के नरक में। फिर वो अधम योनियों में और कम हो जाता है, मनुष्य योनि में और कम हो जाता है, और जो देव योनि बताई थी विभिन्न प्रकार की, उनमें और कम हो जाता है। तो सबसे कम कष्ट है ब्रह्मलोक में, है सभी जगह। तो इसी का नाम है महाभय। अधम योनियों में गिरना, नरकों में गिरना महाभय है। त्रायते मैं तो भयात। अगर कोई थोड़ी भी कृष्ण भक्ति रोज करेगा, ज्यादा नहीं 20 मिनट बस, 2 माला हरि नाम जप कर लिया, एकादशी के दिन अन्न खाने से बच गया, ये थोड़ी सी भक्ति है। सुअल्पम अपि, ये थोड़ी सी ही भक्ति है, ज़्यादा नहीं है। सुअल्पम, बहुत थोड़ी है। 2 माला जप करने में 20 मिनट लगे, और एकादशी जब आई उसमें अनाज नहीं खाया, भले फलाहार 4 बार खाया। तो ये थोड़ी सी भक्ति है, सुअल्पम। त्रायते मैं तो भयात, तो ये भी महाभय से बचा लेती है, नरकों में गिरने से बचा लेती है। और बड़े बड़े कर्म कांड कर लो, बड़े बड़ी पूजा पाठ कर लो, पुण्य कमाई कर लो, और साथ में पाप भी करते रहो, तो नरक में गिरने से नहीं बचेंगे। क्योंकि पुण्य जो है करने से पाप नष्ट नहीं होता। ये प्लस माइनस नहीं है मैथमेटिक्स का कि -10 है और प्लस के 5 है तो माइनस के 5 बचेंगे। अलग अलग भुगतान करना पड़ेगा, पापों का अलग, पुण्यों का अलग। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, किसी ने कितने भी पाप क्यों नहीं कर रखे हो, उसको नरक में गिरने ही नहीं देती, भले थोड़ी सी करी हो। भक्ति को फालतू की चीज समझते हैं। दान पुण्य तो कर लेंगे, किंतु भक्ति नहीं होती उनसे। तो स्वर्ग में सुख अधिक है तो भगवान का भजन होता नहीं, और नरक में दुख अधिक है, उससे भी भगवान का भजन होता नहीं। तो इसलिए दोनों समान हो गए कि नहीं, स्वर्ग भी और नरक भी। और वैष्णवों की दृष्टि में स्वर्ग से भी हानिकारक जो है नरक है।
नरक से भी हानिकारक स्वर्ग है, क्योंकि नरक में तो कदाचित पीड़ा में भगवान का स्मरण करके ले, किंतु स्वर्ग में संभावना कम रहती है। तो भजन की दृष्टि से, भगवान की सेवा की दृष्टि से स्वर्ग नरक समान है। तो जैसे स्वर्ग में भजन नहीं होता, नरक में भजन नहीं होता, वैसे ही सायुज्य मोक्ष में भी भजन नहीं होता। भगवान की सेवा कोई करेगा कैसे जब इंद्रिय नहीं मिली दिव्य भगवान की भक्ति करने की सायुज्य मुक्ति में? तो तीनों में सेवा नहीं है, तो इसलिए समान स्तर पर है। वैसे स्वर्ग में पूर्णतः असंभावना भी नहीं है भजन करने की, कर सकते हैं। अगर कोई इस जन्म में काफी पर्याप्त मात्रा में भक्ति कर चुका है और यहां भयंकर कलयुग आ गया, तो वैकुंठ जाने की या गोलोक जाने की अभी उसकी बारी आई नहीं, तो यहाँ गया भयंकर कलयुग, तो भगवान जो है उसे स्वर्ग में भी छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ जाकर के स्वर्ग के देवताओं के ऊपर भी उपकार ही करेगा, भजन में लगाएगा उनको भी। तो जो भक्त है पहले से और दृढ़ स्थिति में है, वो तो भक्ति कर सकता है स्वर्ग में भी। स्वर्ग के देवताओं में सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया है सबसे पहले। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राम अनुरिक्ष्वाक ब्रवीत। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले भगवत गीता का उपदेश मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। तो सूर्य देव वैष्णव देवता है, बाकी देवता वैष्णव नहीं होते, भौतिकतावादी अधिक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी कह रहे हैं कि स्वर्ग, सायुज्य मोक्ष और नरक वैष्णव जन इनको बराबर देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं। इसलिए वैष्णव जन किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होते। उनको तो भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए, चाहे संसार में कहीं भी भगवान भेज दे, उससे डरते नहीं, किंतु अपवर्ग से डरते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव, वो स्वर्ग से भी नहीं डरते उतना, नरक से भी नहीं डरते जितना अपवर्ग सायुज्य मुक्ति से डरते हैं। क्योंकि सायुज्य मुक्ति में एक बार फंस गए तो फिर भजन से छूटी। तो नरक और स्वर्ग से उतना भयभीत नहीं होते। तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यहां से लाखों गुना अधिक सुख सुविधा है। और गीता में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता 9:21। अगर कोई यहाँ पुण्य कमाई करके, विभिन्न प्रकार की पुण्य कमाई है, देवी देव पूजन ये भी पुण्य कमाई है, परोपकार करना ये भी पुण्य कमाई है, गौ ब्राह्मण सेवा करना ये भी पुण्य कमाई है, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ स्नान करना ये भी पुण्य कमाई है। तो कोई पुण्य कमाई करके चला गया स्वर्ग में, तो क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वो वहां दीर्घ काल तक स्वर्ग का सुख भोगेगा। किंतु सुख तभी तक भोगेगा जब तक वो अर्जित पुण्य उसके पास है, संचित पुण्य उसके पास है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण होंगे, सुख भोग भोग करके पुण्य क्षीण होंगे, तो मृत्यु लोकम विशंति, वो फिर से इसी संसार में मृत्यु लोक में आ जाएगा।
तो पुण्य कमाई करने से जीव की समस्या नहीं मिटी, जन्म मरण नहीं मिटा, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वर्ग को अनपेक्षित कहा गया है, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और स्वर्ग पाने के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पुण्य कमाई करनी पड़ती है। अगर उतना परिश्रम भगवान की भक्ति में कर दिया जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। गोलोक की प्राप्ति तो बहुत कठिन है, वैकुंठ की तो हो ही सकती है। तो जितना परिश्रम पुण्य कमाई में किया जाता है उतना अगर भक्ति में कर दिया जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। वैकुंठ में जन्म मरण ही नहीं है, दिव्य पार्षद शरीर मिल जाएगा, भगवान की सेवा भी करो, आनंद भी, कभी जन्म मरण के चक्र में दोबारा आना ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पुण्य से जो कुछ भी मिलता है वह भक्ति से भी मिल जाता है। शुद्ध भक्ति पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देती है। तो शुद्ध भक्त को सुख कहां से मिलेंगे फिर? मान लिया कोई शुद्ध भक्त वैकुंठ भी नहीं गया, गोलोक भी नहीं गया, इसी संसार में है, तो सुख उसको कैसे मिलेंगे? जब पुण्य कमाई तो भक्ति ने नष्ट कर दी उसकी, तो सुख कहां से मिलेंगे? तो भक्ति से वो सब सुख भी मिल जाते हैं जो पुण्यों से प्राप्त होते हैं, और जो पुण्यों से नहीं प्राप्त होते वो सुख भी मिल जाते हैं। प्रमाण गीता 8:28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। योगी अर्थात भक्ति योगी। जो भक्ति योगी है अर्थात भक्ति करने वाला है, भक्त है, वैष्णव है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, इस भक्ति को जानने से, भगवान को जानने से, भगवान की भक्ति करने से अत्येति लांग जाता है किन्हें? सब प्रकार के पुण्यों से मिलने वाले सुख को भी लांग जाता है। परम स्थान मुपैति, और परम धाम को भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात केवल हरि भक्ति करने से इतने सुख मिल जाते हैं कि सब प्रकार की पुण्य कमाई से मिलकर के भी उतने सुख नहीं मिल सकते। कौन कौन से? वेदेषु, वेदों में वर्णित कर्मकांड करने से जो सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। यज्ञेषु, भांति भांति के यज्ञ करने से। तपहसु, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से, व्रत करने से। व्रत से तात्पर्य जो हरि से रहित है, विष्णु नाम हरि से रहित है। दानेषु, दान से, तो 4 प्रकार के पुण्य, वेद सुनने से, वेद स्वाध्याय से, यज्ञ करने से, तपस्सु, तप करने से भांति भांति की, और दानेषु, दान करने से। यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो कुछ भी पुण्य फल सूचित होता है वह सब पुण्य फल क्या देगा? सुख देगा। तो जो हरि भक्ति कर रहा है, तो हरि भक्ति करने से वो सब सुख जो इन सब पुण्य कमाई से मिलने वाले उससे भी अधिक प्राप्त कर सकता है। जब तक जिएगा उन सब पुण्य कमाई से मिलने वाले सुखों से भी ज्यादा सुख प्राप्त कर लेगा,
और मरने के बाद परम स्थान मुकैती, वैकुंठ धाम भी चला जाएगा, परम धाम भी चला जाएगा। तो इसलिए भक्ति भले ही पुण्य कमाई का नाश कर दे, किंतु पुण्य कमाई से मिलने वाला जो सुख है वो भक्ति से स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए पुण्य का नाश अगर भक्ति कर देगी तो उससे कोई हानि नहीं है उस पुण्यात्मा की। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य पर्याग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुत मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तन समम न शतांशः। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, गाय का दान करना तो वैसे बहुत पुण्य है। करोड़ गाय का दान किया तो कितना भारी पुण्य हो गया। आजकल तो गो हत्यारों ने गाय छोड़ी ही नहीं, करोड़ गाय शायद पूरे भारत में मिले। तो अगर गोदान करे खगस्य, सूर्य ग्रहण पर ग्रहणे खगस्य, तो वो दान अक्षय हो जाता है। उस दान से मिलने वाला पुण्य अक्षय हो जाता है, न घटने वाला, अर्थात स्वर्ग देने वाला हो जाता है। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य पर्याग गंगोदक कल्पवासः। और प्रयागराज में गंगा के तट पर माघ मास में जो वास किया जाता है, तब किया जाता है, उसे कहते हैं कल्पवास। तो उस कल्पवास करने का बहुत भारी फल है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और ऊपर से महाकुंभ हो तो सुनिश्चित हो गई मोहर लग गई। जो भी महाकल्पवास करेगा, माघ मास चल रहा है, तो पक्का स्वर्ग जाएगा, कोई संशय नहीं है। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, तो प्रयागराज में गंगा के तट पर कल्पवास अगर कोई करे, माघ मास में वास करे, वो कितना भारी पुण्य होगा, किसी स्वर्ग मिलेगा, बहुत भारी पुण्य हो जाएगा। मेरु सुवर्ण दानम, और सोने का पहाड़ निर्धन ब्राह्मणों को दान कर दे, कितना भारी पुण्य होगा, बहुत भारी होगा। सोने का पहाड़ किसके पास है, ये बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो पहाड़ किसी के पास है, दान करें, कितना फल होगा। मेरु सुवर्ण दानम यज्ञायुत मेरु स्वर्ण दानम, आयुत कर्त 10,000, 10,000 अग्निहोत्र करे, अग्नि यज्ञ करे, हवन करे। तो 10,000 हवन करना कोई आसान काम है, आर्य समाधि तो कर सकते हैं, क्योंकि डेली उनका नियम है हवन करने का। पर उनकी विधि जो है वो वैदिक विधि जो सनातन धर्म में है उस विधि से हटकर है, इसलिए फल में संशय है। यज्ञायुक्त 10,000 हवन कोई करे, कितना भारी पुण्य होगा। शास्त्र विधि से करे, शास्त्र विधि से हवन कैसे होता है, उसमें एक जो है पुरोहित नहीं होता, 4 पुरोहित होते हैं। एक यज्ञ को कराने के लिए 4 पुरोहित, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, 4 पुरोहित होते हैं, एक हवन तब होता है। अब आजकल तो पुरोहित को नहीं बुलाते, अपने आप ही कर लेते हैं, तो फिर वो तो विधि
मानी गई ना। तो 4 पुरोहित हो पारंगत अग्निहोत्र के तो वो यज्ञ कर पाएंगे। ऐसे 10,000 को यज्ञ करे तो महापुण्य मिलेगा कि नहीं? तो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित है उससे। इन सब पुण्यों को एक साथ जोड़ दो। कौन कौन से पुण्य हो गए? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, सूर्य ग्रहण पर 1 करोड़ गाय दान का फल। प्रयागराज में गंगा के तट पर कल्पवास माघ मास में वास करने का तप करने का फल। और वहां प्रतिदिन स्नान भी है। यज्ञायुक्त 10,000 हवन करने का फल। मेरु स्वर्ण दामन सोने का पहाड़ निर्धन ब्राह्मणों को दान करने का फल सब जोड़ दिया। गोविंद कीर्तन समम न शतांशः, ये सारा पुण्य फल मिल करके भी गोविंद भगवान श्री कृष्ण की कथा और नाम संकीर्तन से मिलने वाले फल की अपेक्षा 100वां भाग भी नहीं। जो गोविंद की कथा है वो भी उनकी कीर्ति है, गोविंद का नाम संकीर्तन है वो भी उनकी कीर्ति है। तो गोविंद की कीर्ति से अर्थात कथा कीर्तन से जो फल मिलता है, माना कि कोई सकाम भक्ति कर रहा है, उसके लिए बात हो रही है, सकाम भक्ति करना चाहता है सुख पाने के लिए, उसकी बात हो रही है। तो गोविंद की कथा कीर्तन से इतना भारी फल उसको मिलेगा कि इन 4 प्रकार के पुण्यों से मिलने वाला फल 1% में भी नहीं गिना जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा जो फल है सकाम भाव से भी और निष्काम भाव से भी, वो हरि कथा से मिलता है। तो अगर किसी को सुख ही चाहिए तो भी इसी से मिल जाएगा। बिना पुण्य के भी हरि भक्ति से स्वर्ग भी मिल जाता है। तो जिस हरि भक्ति से कृष्ण प्रेम जो सबसे बड़ा पदार्थ है मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएगी, तो भक्ति जो ब्रह्मांड के सुख हैं वो क्यों नहीं मिलेंगे। और गीता के अनुसार तो स्वर्ग तो उन हरि भक्तों को मिलता है जो फिसड्डी है, कुछ भक्ति में कर ही नहीं पाए, उनको भी स्वर्ग भेज देते हैं भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति करता है, स्वल्पम, 2 माला जप कर ली, 1 एकादशी कर ली, बस ये सबसे थोड़ी, इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे थोड़ी क्या होगी, सबसे थोड़ी तो यही है, थोड़ी सी भक्ति करता है। और ये भक्ति भी कुछ वर्ष करके छोड़ दी, किसी कारणवश, या फिर उसका शरीर पूरा हो गया, सुख के आकर्षण में या दुख के भय से भक्ति छूट गई, और या फिर शरीर पूरा हो गया, तो थोड़े समय के लिए भक्ति करी और थोड़ी मात्रा में करी, तो उसको क्या मिलेगा? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः, शुचि नाम श्रीमताम गेहे
योग भ्रष्टो विजायते। गीता 6:41। जो भक्ति से भ्रष्ट हो गया है, भक्ति से नीचे गिर गया, थोड़ी बहुत करके छोड़ दी, ये छूट गई किसी भी कारणवश, थोड़ी भक्ति करी और थोड़े समय के लिए करी, अब वो भक्ति से भ्रष्ट हो गया। तो उसने जितनी भक्ति करी वो उसकी सेव है, जितनी भी करी पूरी पूरी सेव है। और बोनस में उसको भगवान ने भेज दिया स्वर्ग, अतिरिक्त लाभ दे दिया स्वर्ग में। प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुषित्वा शाश्वती समा। पुण्य कर्म करने वालों को जो लोक मिलता है स्वर्ग, उस स्वर्ग में शाश्वती समा, हजारों वर्षों तक वह रहेगा, सुख भोगेगा। और फिर जब धरती पर आएगा पुनः शुचि नाम श्रीमताम गए है, शुचि नाम पवित्र धनवान कुल में जन्म लेगा, मनुष्य बनेगा पवित्र और धनवान कुल में जन्म लेगा, अर्थात सदाचारी कुल हो और धनवान कुल भी हो, उसमें जन्म लेगा। और जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी पूर्व जन्म में, माना कि 0.12% थी भक्ति, कितने परसेंट हुई है इस सब की कैलकुलेशन हो सकती है। तो माना कि 1% भी नहीं करी, 0.123% ही थी। तो जितनी उसने पूर्व जन्म में कर ली थी स्वर्ग में जाने से पहले, वो तो उसकी अभी भी सेव है, संचित है, वो घटेगी नहीं। और वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भी भोगाया और फिर वहीं से भक्ति शुरू होगी जहां से छुटी थी। इसका अर्थ भक्ति सब सुख दे करके भी नष्ट नहीं होती और पुण्य सुख दे करके नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में और पुण्य में अंतर है। भक्ति सब सुख दे करके भी नष्ट नहीं होती और पुण्य सुख दे करके क्षीण हो जाता, नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में और पुण्य में अंतर है। और अगर किसी ने दीर्घ काल तक भक्ति करी और अधिक मात्रा में भक्ति करी, पूरा जीवन लगा दिया भक्ति करने में और करीब पर्याप्त मात्रा में 16 माला जप करी, एकादश से हरिवासर सब किए, 4 पाप निरोधक नियमों का पालन भी किया, हरि कथा भी सुनी, कथा में सेवा भी करी, प्रचार सेवा भी करी। अब उसकी आयु पूरी हो गई, शरीर पूरा हो गया, तो क्या मिलेगा? क्या वो स्वर्ग जाएगा? वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। तो दीर्घ काल तक अभ्यास करने वाला भक्त, अधिक मात्रा में अभ्यास करने वाला भक्त इस संसार में पुनः जन्म लेगा, क्योंकि उसकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, 100% नहीं, कुछ कम रहेगी, 50, 55, 60% ऐसे रहेगी। तो वह धीमताम बुद्धिमान तत्वज्ञानी भक्तों के घर जन्म लेगा, वैष्णवों के घर जन्म लेगा। अथवा अवैष्णवों में मिलेगा तो समय आने पर कम आयु में भक्त बन जाएगा और सबको जो है भक्त बनाना शुरू कर देगा। तो बुद्धिमान भक्तों के घर में जन्म होगा। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। तो संसार में
तत्वज्ञानी भक्तों के घर में जन्म होना संसार में दुर्लभ ही नहीं, बहुत दुर्लभ वर है भगवान का। तो इस प्रकार वो तब तक जन्म लेता रहेगा जब तक कि उसकी भक्ति कंप्लीट ना हो जाए, तो भक्ति का नाश नहीं होता। अब थोड़ी सी भक्ति करने वाला भी स्वर्ग घूमे आया, स्वर्ग का सुख भोग आया, और जितनी भक्ति उसकी थी उसकी अभी भी संचित है, आगे फिर वही चालू हो जाएगी जितनी करी थी। इसलिए भक्ति की तुलना पुण्य कमाई से नहीं करी जा सकती, और भक्ति का स्वभाव है वह पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देती है। तो पुण्य का नाश करने से भक्त की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि पुण्य से जो मिलने वाला है वो सब उसको भक्ति से मिलेगा। पुण्य कमाई करने वाले तो घाटे में है, तो सुख भोगने के बाद पुण्य क्षीण हो गया, फिर मृत्युलोक में आएगा, संसारिक भौतिक कष्टों में, और आगे भक्ति करने के लिए अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं। भक्ति करने वाले को भक्ति फिर से करने का अवसर मिलता है, और तब तक भक्ति करता रहेगा जब तक कि उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, और जैसे भक्ति पूरी होगी वो फिर भगवान के धाम चला जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति अगर कोई कर ले तो महाभय से, नरक से बच जाता है। पुण्य कमाई महाभय से नहीं बचा पाएगी। पुण्य कमाई अलग से सुख तो दे देगी, किंतु नरक में जाएगा अवश्य अगर पाप किए है तो। किंतु जो भक्ति करने वाला है वो नरक में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यमराज के पास वैष्णवों को दंडित करने का डिपार्टमेंट नहीं है। ये बात यमराज जी ने स्वयं कही है। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि, तानो न यद्भमसतो कृत विष्णु कृत्यान्।
भागवत 6:3-29। यमराज ने यमदूतों से कहा, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम और गुण का उच्चारण नहीं करती। 1। चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम, जिसका मन श्री कृष्ण के श्री हरि के चरणारविंद का स्मरण चिंतन नहीं करता। 2। कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, जो कभी भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर सिर नहीं झुकाता। 3। तानानध्वम सतोकृत विष्णु कृत्यान, जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी कोई भक्ति आदि कृत्य किए ही नहीं। तान आनध्वम असतोकृत विष्णु कृत्यान, मेरे यमदूतों, यहाँ यमपुरी में दंड भोगने के लिए ऐसे ही प्राणियों की आत्मा लेकर के आया करना। यमपुरी में किसको लाना है? यमराज यमदूतों से कह रहे हैं, जिसकी जिह्वा, जिसकी जीभ भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, गुणगान नहीं करती, जिसका मन भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम, श्री हरि रूपों के चरणों का स्मरण कभी नहीं करता, जिसका मन, और जिसका सिर श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु स्वरूप जो श्री हरि है उनके अर्चा विग्रह के सामने नहीं झुकता श्रद्धा से, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं किसी भी प्रकार की, भले वो कितने भी पुण्यात्मा हो, भले वो कितने भी पुण्यात्मा हो, उनको यहां पर लेके आना। हम उनका हिसाब करेंगे, पुण्य कमाई का फल सुख के रूप में दे देंगे और पाप का फल नरकों में भुगताएंगे, अधमी होने में भुगताएंगे। इसका व्यतिरेक भाव में, और जो हरि भक्त हैं, वैष्णव हैं, जिसकी जिह्वा हरि नाम का उच्चारण करती है, हरि गुणगान करती है, जिसका मन भगवान के कथा के माध्यम से, नाम रूप गुण लीला के माध्यम से उनके चरणों में लगता है, जिसका सिर श्रद्धापूर्वक भगवान के समक्ष झुकता है, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न भक्तिमय कृत्य करते रहते हैं, वो भले ही कितने बड़े पापात्मा हो, उनको यहाँ मत लाना। उन पापात्माओं को दंड देने का विधान अंतर्यामी परमात्मा विष्णु करेंगे, मेरे पास नहीं है। अगर भगवान का भक्त कोई पाप करता है तो भगवान ही दंड दे सकते हैं, यमराज को अधिकार नहीं है देने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अवैष्णव चाहे कितना बड़ा पुण्यात्मा हो, जो हरि का भक्त नहीं हो कितना बड़ा पुण्यात्मा हो, तो हरि को भूलना ही, हरि का भजन न करना ही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप के कारण उसको यहां तो एक बार आना ही पड़ेगा मेरे पास। और ये यमराज भी महावैष्णव है, तो भगवान के वैष्णव भक्तों को तो ये दंड देते ही नहीं कभी भी। तो अगर भगवान का भक्त पाप करेगा तो उसको दंड तो मिलेगा, किंतु यमराज नहीं देगा, अंतर्यामी परमात्मा देंगे, विष्णु जी देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
पर दुरत्य वैतरण्य पदवीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। प्रहलाद जी ने इस संसार को, पूरे ब्रह्मांड को ही वैतरणी नदी कह दिया, क्योंकि भगवान के भक्त मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, स्वर्ग और नरक को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो ब्रह्मांड में स्वर्ग भी है, ब्रह्मलोक भी है, तो उनको भी उन्होंने वैतरणी ही कह दिया। भव वैतरण्य, भव सागर को, ब्रह्मांड का जो जन्म मरण का चक्र है, इसको भव वैतरणी कह दिया। हे नरसिंहदेव, मैं आपके महिमा गायन से मिलने वाले आनंद के कारण इस भव वैतरणी से उद्विग्न नहीं हूं, चिंतित नहीं हूं। मुझे चिंता तो उन अज्ञानियों की है जो आपकी शरण में नहीं है। वो इंद्रियों का सुख भोगने के लिए इस संसार में भारवाही पशु की तरह भार ढो रहे हैं, कर्मों का भार ढो रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भगवान को भूले हुए हैं और सुख पाने के लिए कर्म में व्यस्त हैं। वर्क ही वर्शिप बताते हैं, वर्क ही वर्शिप है, कर्म ही पूजा है। तो ये कर्म ही पूजा वाले व्यक्ति हैं भारवाही पशु, प्रहलाद जी के शब्दों में, भार ढोने वाले पशु। क्यों? क्योंकि भारवाही पशु जो होता है, आजकल तो बहुत से भारवाही पशु हैं, किंतु उनमें सबसे बड़ा जो विमूढ़ है वो गधा है। विमूढ़ान, गधा, गधे से उसका मालिक खूब भार ढोवाता है और गधे को बाद में चरने के लिए फिर भी चरागाह में छोड़ देता है, खुले में। बाकी घोड़े आदि को तो चारा मिलता है, गधे को नहीं मिलता, गधे को तो चरना ही पड़ता है। तो जब उसको अंततः खाना भी परिश्रम पूर्वक ही लेना है, तो फिर वो भार क्यों ढो रहा? तो इसलिए भारवाही पशु का दृष्टांत है गधा। तो जो व्यक्ति भगवान को भूले हुए हैं, भगवान की भक्ति से विमुख हैं, मुझे तो उनकी चिंता है, क्योंकि भारवाही गधों की तरह है और वे इस भव वैतरणी में डूबेंगे, भव सागर में डूबेंगे। मुझे इस भव सागर की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो महा अमृत में मगन हूं। एक है अमृत और एक है महामृत। सागर मंथन से जो अमृत कलश निकला था, क्षीर सागर से, जो धन्वंतरी जी लेकर के निकले थे, वही अमृत की बात हो रही है। तो वह है स्वर्ग का अमृत। तो स्वर्ग का जो अमृत है, उसकी कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई थी देवताओं के, राक्षसों की छीना झपटी में। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, इन्हीं स्थानों पर कुंभ माने घड़ा, यानी वो अमृत कलश, अमृत का प्रभाव आ जाता है नदियों में उस समय। तो जो स्नान करेगा तो उसको उस अमृत के कारण अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये अमृत जो है अगर कोई पी ले तो दीर्घजीवी हो जाता, चिरंजीवी हो जाता है, रोग आदि उसको तंग नहीं करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक अमृत है भले ही स्वादिष्ट हो, लाभकारी हो, किंतु जो अमृत मैं पी रहा हूं उसके सामने कुछ नहीं। मैं पी रहा हूं आपकी महिमा गायन रूपी महाअमृत। तो आपकी महिमा गायन रूपी जो महाअमृत है, उस महाअमृत के प्रभाव से मुझे भव वैतरणी से भय नहीं लगता, जन्म मरण से भय नहीं लगता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद जी ने स्तुतियां तो बड़ी करी, किंतु उन स्तुतियों को सुनकर के नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए, क्रोध शांत हो गया। भगवान का जो क्रोध है ये दिव्य होता है। मनुष्यों में, देवताओं में जो क्रोध है वो तमोगुण से आता है, और भगवान तो निर्गुण है, 3 गुणों से परे हैं। तो भगवान का जो क्रोध है वो दिव्य होता है। और भागवत में प्रमाण है कि प्रहलाद जी के स्तुति करने से वो शांत हो गए। किसी किसी उपनिषद में, पुराण आदि में कहा गया है कि नरसिंह भगवान जो है शांत नहीं हुए। तो शिव जी ने शरभ अवतार लिया और नरसिंह भगवान को शांत किया। तो यह प्रकरण भागवत विरुद्ध है। भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रहलाद जी की स्तुति करने से नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ। और शिव पुराण में, सर्वोपनिषद में वर्णन है कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो शिव जी ने शरभ अवतार लिया, और शरभ अवतार लेकर के सर्वोपनिषद में तो लिखा कि नरसिंह भगवान का वध कर दिया। तो इतना जो मतभेद हैं पुराणों में, शास्त्रों में, ये एक सामान्य व्यक्ति को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए मैंने बताया शास्त्र को समझने की विधि क्या है। समन्वयवाद नहीं है, समन्वयता नहीं है, तारतम्यता है। हमें जानना पड़ेगा कि सब शास्त्रों में सिरमौर कौन है। तो बढ़ते क्रम में निकलेगा। ग्राम सभा के निर्णय, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो ग्राम सभा के समान हैं, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो राज्यसभा के समान, जो है नगर सभा के समान है, और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो राज्यसभा के समान है। तो भागवत जो है वो राज्यसभा का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट की तरह है। तो भागवत ने डिसीजन दिया है कि प्रहलाद जी की स्तुति से नरसिंह भगवान शांत हो गए। और भागवत के विरुद्ध जिन ग्रंथों में ये प्रकरण आया है उसके 2 कारण हैं।
या तो वो क्षेपक है। क्षेपक को प्रक्षिप्त भी कहते हैं कि कोई प्रकरण बाद में तोड़ मरोड़ करके अपने इष्ट को श्रेष्ठ बताने के लिए बढ़ा दिया, जोड़ दिया। या फिर वो तामस कल्पों की कथा है। तामस कल्पों की कथा। तामस कल्पों में भगवान जो है अपनी भगवत्ता को छिपा लेते हैं। अवतार तो लेते हैं किंतु अपनी भगवत्ता को छिपा लेते हैं और माया इंद्रजालिक लीला करते हैं, इंद्रजालिक माया लीला करते हैं। अर्थात आंखों का भ्रम हो जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकाल करके शिव जी को दे दी, शर्भावतार ने नरसिंह भगवान का वध कर दिया, शिव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दे दिया। तो अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, भागवत की दृष्टि से, तो भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान का स्वरूपभूत है। वो किसी से नहीं आया, वो सदा से है। सृष्टि से पहले से भी सुदर्शन है और सच्चिदानंद रूप है। और भगवान के सिर का एक बाल भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें अंग अंगी का भेद नहीं है। तो नेत्र निकलना कैसे संभव है? जब भगवान अविनाशी शरीर वाले हैं, सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, तो उनका नेत्र उनके शरीर से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो भागवत के सिद्धांत के विरुद्ध ये बातें हैं दूसरे पुराणों में। और नरसिंह भगवान सनातन सच्चिदानंद भगवान है। पद्म पुराण आदि शास्त्रों में वर्णन है नरसिंह भगवान का अपना लोक भी है। महाप्रलय के बाद भी नरसिंह भगवान रहते हैं। तो उनका वध कैसे संभव है? अविनाशी का विनाश असंभव है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ हुआ कि दूसरे पुराणों में तामस कल्पों की कथा है। वहां भगवान ने इंद्रजालिक माया लीला करी है, जादूगर वाली लीला करी है। दिखा दिया कुछ और था कुछ। तो इंद्रजालिक माया क्या होती है? संस्कृत में जिसे इंद्रजालिक कहते हैं, जन भाषा में उसको जादूगर भी कहते हैं। तो जादूगरी का ही नाम इंद्रजालिक माया है। और बड़े बड़े राक्षस प्रायः इंद्रजालिक विद्या का प्रयोग करते हैं शत्रु को भ्रम में डालने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ शाल्व राजा ने युद्ध किया, तो देखा कि श्री कृष्ण तो मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इंद्रजालिक वसुदेव बना दिया। वसुदेव जी तो अपने भवन में थे, बिल्कुल वसुदेव जैसा ही एक मायावी वसुदेव बना दिया। और कृष्ण अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे पिता का वध कर दूंगा। अब श्री कृष्ण ने उसको खुश करने के लिए टेम्परेरी अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, जैसे ही भ्रम में पड़ गए। और उसके बाद भी शाल्व ने वसुदेव जी का वध कर दिया। तो वसुदेव जी कहां थे? वसुदेव जी तो द्वारका में थे। तो उसको बोलते हैं इंद्रजालिक माया लीला। तो ऐसे ही रावण ने सीता माता को भ्रमित करने के लिए राम जी का कटा हुआ सिर दिखा दिया। और मेघनाद ने हनुमान जी से बचने के लिए, जब हनुमान जी मेघनाद को मारने ही वाले थे, तो माता सीता इंद्रजालिक माया द्वारा उत्पन्न करी और उसका वध कर दिया, ताकि हनुमान जी जो है
भ्रम में पड़ जाए, डर जाए, तो रोने लगे। तो ऐसे ही भगवान तामस कल्पों में अपनी महिमा को छुपा लेते हैं और वहां दिखा देंगे कि जो है शिवजी ने सर्वावतार में नरसिंह भगवान का वध कर दिया। नरसिंह भगवान तो चले गए अपने ब्रह्मधाम, और वो इंद्रजालिक नरसिंह भी हो सकते हैं, या फिर वो कथाएं प्रक्षिप्त है जो बाद में तोड़ मरोड़ करके लोगों ने ऐड कर दी। तो भागवत जो है सर्वोपरि है सब शास्त्रों में। तो जो प्रकरण भागवत में आया है और उसके विरुद्ध किसी दूसरे ग्रंथ में आए तो उसका त्याग करना होता है, क्योंकि भागवत ही परम सत्य है। तो भागवत के अनुसार नरसिंह भगवान अजर अमर अजन्मा अविनाशी है। अवध्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, परमेश्वर है, श्री कृष्ण के अभिन्न रूप है, महानारायण है। तो प्रहलाद जी ने ही उनको शांत किया है। तो दूसरे पुराणों में जो शांत करने की बात है सर्वावतार वाली, वो तामस कल्पों की कथा है या फिर प्रक्षिप्त है। भागवत के विरुद्ध जिन भी ग्रंथों में कहीं कुछ मिलेगा वो सबका त्याग किया जाता है। ग्राम सभा ने को निर्णय दे दिया क्या कि हमारा ग्राम प्रधान सरपंच जो है राजा का भी राजा है। तो ग्राम सभा उस निर्णय को निरस्त कर देगी। राज्यसभा राजा की उस निर्णय को निरस्त कर देगी। नगर सभा ने निर्णय दे दिया कि हमारा नगर अध्यक्ष राजाओं का भी राजा है, तो राज्यसभा उस निर्णय को भी निरस्त कर देगी। राज्यसभा का निर्णय कोई निरस्त नहीं कर सकता। तो भागवत राज्यसभा का निर्णय है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, वैसे ही भागवत किसी भी वेद शास्त्र पुराण के निर्णयों को रद्द कर सकता है। भागवत में अगर कोई प्रकरण लिखा है और उसके विरुद्ध दूसरे ग्रंथों में लिखा है तो दूसरे ग्रंथों का अमान्य है, भागवत का मान्य है। तो नरसिंह भगवान ने शांत होकर के प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं जीवों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं, मुझसे कुछ भी मांग लो, तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, माम परलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरहि तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। भागवत 7:10-2। प्रहलाद जी ने कहा, माम प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरहि। आप मुझे वर मांगने का प्रलोभन मत दीजिए प्रभु। ये जीवात्मा तो कामनाओं के कारण इस संसार में पहले से ही आ सकता है। तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। कामनाओं की पूर्ति के बाद
जो सुख मिलता है उस सुख के कारण जीव आपको भूल जाता है, और आपको भूलने के कारण वह जन्म मरण के बंधन में सदा के लिए फंस जाता है। इसलिए मुझे इन वरदानों से लुभाइए मत। मुझे भय लग रहा है कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, वर मांग लो। आपके ऐसा कहने से ही मुझे भय लग रहा है कि वर मांग लो। आप मुझे अपने चरणों की सेवा से दूर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो प्रभु आपकी शरण में हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मना, न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य इच्छन् यो राति चाशिषः। भागवत 7:10-5। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं हो सकता, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं है। अर्थात भक्ति भाव दास्य भाव की परिभाषा प्रहलाद जी बता रहे हैं। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, ये प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो, मेरी कामनाओं की पूर्ति करो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश हरे, तो वह जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता वह सेवक नहीं बना। अभी तक नाम मात्र का सेवक, असली सेवक नहीं बना। सेवक हो हनुमान जी जैसा। राम जी की सेवा करते हैं किंतु कामना पूर्ति के लिए नहीं। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए अथवा उसका स्वामी बने रहने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता रहता है वह स्वामी नहीं। तो शुद्ध सेव्य सेवक भाव की परिभाषा प्रहलाद जी ने करी है। यहां कामनाओं का अर्थ सेवा की कामना से अतिरिक्त जितनी भी कामनाएं हैं वो सब, अर्थात भगवान की सेवा करने की कामना ही होनी चाहिए सेवक की, बस और सेवा करूं और सेवा करूं। और स्वामी कौन है जो और सेवा दे और सेवा दे और सेवा दे, कोई भौतिक कामनाओं की पूर्ति न करे। तो ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त भगवान का संबंध की परिभाषा जो प्रहलाद जी ने करी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहम त्वकामस्त्वद् भक्तस्त्वं च स्वाम्यनन्ताश्रयः, नान्यथे हावायोरर्थो राजसेवकयोरवि, राजसेवकयोरिव। अहम त्वकामः त्वद्भक्त। हे नरसिंहदेव मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं, और आप मेरे स्वाभाविक स्वामी हैं, निरपेक्ष स्वामी हैं। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है संसारिक। जैसे राजा और उसके सेवकों का स्वार्थवश संबंध रहता है,
वैसा सब स्वार्थ संबंध मेरा और आपका नहीं है। मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं, अहेतुक भक्त हूं। यदि राशीष में कामान वरांस्तव वरदर्शभ, कामानां हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे वरदाता शिरोमणि, हे नरसिंह भगवान, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणुम वरम। मेरे हृदय में कामना का बीज जन्मे ही ना। आपकी भक्ति के बदले में अपनी कामना पूर्ति करवाने का बीज जन्मे ही ना। अगर वर देना है तो ये दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद तथास्तु, तुम मेरे शुद्ध भक्त के नाम से विख्यात हो गए। शुद्ध भक्ति कैसे करनी है यह सब लोग तुमसे सीखेंगे। किंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम आज कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका जो वरद हस्त मेरे शीश पर रखा गया है, आपका साक्षात दर्शन हो रहा है, इसमें मुख्य कारण तो मेरी भक्ति ही है। किंतु मेरे पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का भी कम योगदान इसमें नहीं है। यदि वो मेरे घोर विरोधी न बनते तो आपके चरणों में प्रगाढ़ आसक्ति मेरी शायद ना हो पाती। तो मैं मानता हूं कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन में मेरे पिताश्री भी कारण है, और मैं आपकी भक्ति के कारण अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पाया। भक्त धर्म का पालन तो किया, किंतु पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पाया। उनकी इच्छा थी मैं भक्ति छोड़ दूं, मैंने छोड़ी नहीं। तो मैं पितृ ऋण से उऋण हो जाऊं, मेरे पिताश्री का भी कुछ कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी कृपा कीजिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा, त्रिह सप्तभे पिता पोतः पितृभे सहते अनघ, यत साधो अस्य गृहे जातो भवानमय कुल पावनः। त्रिसप्तभिः पिता पोतः पितृभिः सहते अनघ। निष्पाप प्रहलाद अनघ, ये निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सबके साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र जो उनको प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पिता तो स्वयं पवित्र होकर तर गए। कैसे? नरसिंह भगवान ने वध किया तो भगवान का स्पर्श पाया तो मोक्ष तो नहीं हुआ, किंतु ब्रह्मलोक में वास तो मिल ही गया।
तो यहां तरने का अर्थ मोक्ष नहीं है, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप अगले जन्म में रावण बनता है, तीसरे जन्म में शिशुपाल बनता है। तो तीसरे जन्म में जाकर के तरेगा श्री कृष्ण के हाथ मरने से। तुम्हारे पिता तो स्वयं पवित्र होकर तर गए, अर्थात मेरे द्वारा वध हुआ तो स्वयं ही तर गए। इनकी तो बात ही छोड़िए, अगर तुम्हारे पिता के कुल में 21 पीढ़ियों के पितर होते, ऊपर गए 21 पीढ़ियों के पितर होते, तो वो भी तर जाते, क्योंकि जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसकी तो 21 पीढ़ियों को उद्धार में स्वतः ही कर देता हूं। अर्थात वैष्णवों को पितरों की चिंता नहीं रहती कि हमारे पितरों का क्या बनेगा, उनकी पूजा कैसे होगी, कोई चिंता नहीं। वैष्णवों को पितृदोष होता भी नहीं, क्योंकि जो हरि भक्ति करेगा उनको पितृदोष लग ही नहीं सकता। अगर कोई कह लग गया तो बहकावे में आ रहा है किसी पुरोहित के, उनको तो कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा। तो भागवत ने जब कह दिया कि हरि भक्ति करने वाला प्रहलाद जैसा हो तो 21 पीढ़ियों का तार देगा, नरकों से, अधम योनियों से, और प्रहलाद जैसा ना हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा भक्त भी हो तो एक पीढ़ी के तो उद्धार कर ही देगा। तो इसलिए पितृदोष कहां से लगेगा। अगर कोई वैष्णव पितरों के लिए कोई श्राद्ध तर्पण आदि कुछ न भी करे तो भी वे तर जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं और 100 वर्ष की तपस्या करके ब्रह्मा जी की जो सुख संपत्ति हिरण्यकश्यपु ने पाई थी, वो प्रहलाद जी को 5 वर्ष की आयु में ही सहज में प्राप्त हो गई। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके अपने नरसिंह लोक चले गए। तो नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, भगवान नरसिंह देव ने देवताओं के हित के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध अवश्य किया, किंतु हिरण्यकश्यप को उत्तम गति भी प्रदान करी, देवताओं से भी ऊपर की गति ब्रह्मलोक की प्रदान करी। इसलिए भगवान समदर्शी हैं, वो कोई विषमता नहीं रखते। और फिर नारद जी ने 7वें स्कंद में विभिन्न प्रकार के भागवत धर्मों का, वर्णाश्रम धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए, तुलनात्मक वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सुनाया। और अंत में 7वें स्कंद का निर्णय दिया। 7वें स्कंद का निर्णय क्या दिया युधिष्ठिर को? योऽयं निर्लोके बत भूरि भागा, लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति, येषां ग्रहणावस्थिति साक्षात्
गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे युधिष्ठिर, इस संसार में तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे घर बड़े बड़े मुनिजन आते जाते रहते हैं। क्यों मुनिजन क्यों आते रहते हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में गुप्त वेश में नराकृति परम ब्रह्म वास करते हैं। साक्षात परम ब्रह्म गूढ़म मनुष्यलिंगम। जो साक्षात परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो नर जैसी आकृति वाले ही हैं। तो सच्चिदानंद रूप है, अजर अजन्मा विनाशी है। वो आपके घर गुप्त वेश में रहते हैं, अर्थात लोग उन्हें तुम्हारा ममेरा भाई मानते हैं, पार्थ का सखा मानते हैं, देवकी नंदन मानते हैं, यशोदानंदन मानते हैं। तो ये उन परम ब्रह्म ने अपनी पहचान को छिपा रखा है। वो श्री कृष्ण जो तुम्हारे रक्षक भी हैं, तुम्हारे पालक भी हैं, तुम्हारे लिए सेवक भी बन जाते हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो साक्षात परम ब्रह्म है, जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिनसे बढ़कर भी कोई नहीं। तो इस प्रकार भागवत का निर्णय निकला 7वें स्कंद में कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। नरसिंह भगवान भी श्री कृष्ण के ही एक रूप विशेष हैं, उन्हीं के एक अंश विशेष है। केशव धृत नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव श्री कृष्ण ने ही धारण किया नरसिंह रूप। तो नरसिंह भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, विष्णु जी के नहीं। विष्णु जी तो नरसिंह भगवान में अंतर्भुक्त हुए थे। तो जब नरसिंह भगवान गए तो उनमें से विष्णु जी निकल करके क्षीर सागर में चले गए, नरसिंह भगवान अपने नरसिंह लोक चले गए। तो नरसिंह लोक में नरसिंह भगवान कहां से आए? गोलोक में से श्री कृष्ण से प्रकट हुए थे। तो श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सप्तम स्कंद की कथा का सार क्या निकला? श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है और उनकी जो भक्ति है वो सभी मनुष्यों का परम धर्म है। श्री कृष्ण की भक्ति सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म है, जिसे भागवत धर्म भी कहा गया है।
तो श्री कृष्ण की भक्ति अल्प मात्रा में भी कर ली जाए तो जिसकी स्वर्ग की कामना है स्वर्ग भी दे देती है और फिर भी समाप्त नहीं होती, और नरक में तो जाने ही नहीं देती। तो इसलिए ऐसे श्री कृष्ण भक्ति मानव जीवन का परम धर्म निश्चय ही है। तो प्रहलाद जी तो ये कृष्ण भक्ति या हरि भक्ति स्मरण रूप में करते थे। भक्ति के 9 विधि बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, 3 प्रमुख है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो स्मरण भक्ति तो वही कर सकता है जिसकी भगवान में आसक्ति है, संसार में नहीं। तो जिसकी संसार में आसक्ति है, भगवान में आसक्ति है ही नहीं, तो स्मरण भक्ति कैसे कर पाएगा। तो जिसकी संसार में आसक्ति है उसके लिए 2 भक्ति है, श्रवणम और कीर्तनम। मुख्य रूप से श्रवणम क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना। कीर्तनम क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना। तो श्रवण की जहां तक बात है, ये तभी संभव है जब योग्य वक्ता, कोई वैष्णव वक्ता सुना रहा हो, तभी उस श्रवण का लाभ है। जिसको भगवान का तत्व बोध हो, जो भगवान को भी हाड़ मांस का पुतला समझता है, वो भगवान के विषय में सुनाने का अधिकारी ही नहीं, अनधिकारी है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः। जो व्यक्ति भगवान श्रीमन नारायण, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि जो रूप है, नरसिंह रूप है, हरि रूप है, इनके शरीर को 5 भौतिक समझता है, 5 तत्वों से बना हुआ समझता है, हाड़ मांस का बना हुआ समझता है, जन्म मरण वाला समझता है। मुखम तस्यावलोक्यापि सचलम स्नानमाचरेत। तो ऐसे व्यक्ति का मुख भी भूलवश दिख जाए तो सचैल स्नान ही प्रायश्चित है। सचैल स्नान है वस्त्र सहित स्नान करने से ही प्रायश्चित होगा। ध्यान दीजिए क्या कहा वेद व्यास जी ने महाभारत में, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना। जो परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, ओमवती वैष्णवी समझ आ रहा है। जो व्यक्ति परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, भौतिक मतलब हाड़ मांस का जन्म मरण में रहने वाला, 5 तत्वों से बना हुआ, तो इस तरह भगवान के बारे में समझना इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि अगर उसकी शक्ल दिख जाए ऐसे व्यक्ति की, तो प्रायश्चित कैसे होता है, सचैल स्नान करने से, वस्त्र सहित स्नान करने से। बोलो हरे कृष्ण। अब जो भगवान के शरीर को भौतिक समझता है, क्या आप सोचते हो कि ऐसे लोग केवल भौतिक लोग ही हैं? साधु संतों में भी 90% है। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में उल्टी सीधी कथाएं बना रखी है कि श्री कृष्ण का शरीर जला नहीं अर्जुन से, दाह संस्कार नहीं हो पाया, जो हार्ट था वो जला नहीं,
तो श्री कृष्ण के शरीर को समुद्र में प्रवाह कर दिया। बहता बहता जो है द्वारका के समुद्र से, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में आ गया, दक्षिण भारत से घूमता हुआ, और वहाँ राजेंद्र दुम्न को मिल गया। उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के शरीर में फिट कर दिया उस श्री कृष्ण के हार्ट को। और जब 12-18 वर्ष बाद कभी जब जगन्नाथ जी का क्लेवर बदलता है तो आंख पर पट्टी बांध करके श्री कृष्ण के उस हार्ट को दूसरे जगन्नाथ जी में फिट करते हैं। उसको देखते नहीं है, नहीं तो सर्वनाश हो जाता है और वो हार्ट फुदकता है। ये बात किसने चला रखी है पता है? जो हिंदू धर्म के महागुरु होते हैं उन्होंने। तो इनकी शक्ल देखने से क्या होगा? सचैल स्नान। इतना बड़ा महापाप है ऐसे लोगों को देखना कि बार बार स्नान करते रहो बस। नहीं तो फिर देखेंगे फिर स्नान करो, फिर देखेंगे फिर स्नान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब गुरु रूप में असुर हैं, जो भगवान को मारने के लिए सपने दिखते हैं, देखते हैं, सपने दिखाते हैं। भगवान राम जब धराधाम से गए तो एक घाट पर सरयू में उन्होंने डुबकी लगाई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण, कि न केवल श्री राम और उनके भाई अपितु अयोध्या के करोड़ों वासी सशरीर सरयू में डुबकी लगा करके परम धाम चले गए थे। और उसका नाम है गोप्रतारम घाट स्कंद पुराण में, और सामान्य प्रचलित है गुप्तार घाट, जहां भगवान गुप्त हुए थे। तो गुप्त हुए का अर्थ है अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए, इनविजिबल हो गए, अंतर्धान हो गए, मरे नहीं। तो ऐसे इस भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण भी सशरीर परमधाम गए हैं। उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के तथाकथित गुरु राम कृष्ण को मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनकी मरने की कल्पना ही करते हैं। और जगन्नाथ रूप में तो उन्होंने अनर्थ ही कर रखा है। झूठी कहानियां पेश कर रखी है बना कर गए। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए वेद व्यास जी कहते हैं कि इनकी शक्ल भी दिख जाए तो सचैल स्नान करो, कपड़ों सहित स्नान करो, तब वो पाप दूर होगा। उससे भी ना हो तो घृतम प्राश्य, गाय का घी पियो, उससे कुछ और नष्ट होगा। तो भगवान के शरीर को नाशवान समझना ये महापाप है। इस महापाप को करने वाले जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको मायावादी कहते हैं। और देश में मायावादी गुरुओं की संख्या 90% है। और वो सब के सब एक साथ कहां हैं आजकल, वो आप सब जानते हो। दर्शन करते रहो, स्नान करते रहो, दर्शन करते रहो, स्नान करते रहो, दर्शन करते रहो, स्नान करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के नाम रूप गुण लीला, नाम रूप
गुण लीला को माया से उत्पन्न समझता है, नश्वर समझता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न समझता है, वह मायावादी है। मायावादी कृष्णेर अपराधी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये मायावादी श्री कृष्ण के अपराधी हैं। ये उन उल्लुओं की तरह है जो सदा सूरज से जलते हैं। एक बार उल्लुओं की सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सूरज मर चुका है, तो क्या उल्लुओं के प्रस्ताव पारित होने से सूरज मर जाएगा? ऐसे ही जो लोग इस बात के सपने देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो तो निराकार ब्रह्म थे, नश्वर शरीर में आए और शरीर छोड़ करके चले गए, निराकार में पुनः विलीन हो गए, उनका भी शरीर पंच तत्वों का ही था, पंच तत्व में विलीन हो गए, ये सब उल्लू हैं। श्री कृष्ण अजन्मा अविनाशी है। श्री राम अजन्मा अविनाशी है और अपने परम धाम में नित्य विराजमान है। तो जो गुरु, जो साधु, जो संत श्री राम श्री कृष्ण का वर्णन अजन्मा अविनाशी के रूप में करे, उनका खूब दर्शन करो, उनकी सेवा करो, उससे भक्ति बढ़ेगी। और जो इस तरह की बातें बनाए कि राम जी ने जल समाधि ले ली सरयू में, राम जी ने तो शरीर छोड़ा अपना, वो भी तो पंचतत्व में विलीन हो गए, श्री कृष्ण को भी तो भील ने मार दिया, वो भी तो पंचतत्व में विलीन हो गए, उनको तो हृदय भी नहीं जला, जगन्नाथ जी में आज भी भुदक रहा है। ये सब असुर हैं, असुर। इन असुरों से सावधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाश। जो गीता भागवत के विचार मायावादियों से सुनेगा, जो भगवान को जन्मने मरने वाला समझते हैं, उसकी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति करो ना करो, उसमें ज्यादा हानि नहीं है न करने में, किंतु भक्ति भी कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, राम जी का जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, ये तो फिर श्री कृष्ण के चरणों में अपराध हो गया। और ऐसे अपराधी को तो भगवान बार बार नरकों में डालते हैं। गीता के 18वें अध्याय में लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रवणम कीर्तनम, तो भगवान के विषय में तो तब सुनो जब कोई योग्य वैष्णव सुना रहा हो, जिसको भगवान के स्वरूप का सही मायने में ज्ञान है। जो भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा को अलग अलग मानता है, शरीर को नाशवान मानता है, आत्मा को विनाशी मानता है, वो भगवान के बारे में सुनाने का अधिकारी ही नहीं, उससे तो सुनना ही नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम, श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। पद्म पुराण में महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से, जो अवैष्णव हैं, जिनको हरि के
रूप स्वरूप के बारे में कुछ पता ही नहीं, उनसे पवित्र हरि कथा भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो पवित्र हरि कथा भी सुनने वाले के लिए, भक्ति के लिए हानिकारक होगी। सर्पोच्छिष्टम यथा पयः, जैसे सांप का झूठा दूध पीने से हानि ही होती है, लाभ नहीं है। तो जो भगवान के तत्व से परिचित है, स्वरूप को जानते हैं, वही भगवान की कथा सुनाने का अधिकारी है। केवल धन कमाने के लिए कथा सुनाने बैठ गया कोई भी, और भगवान के रूप स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं, भगवान को भी जन्मने मरने वाला बता दिया, तो व्यास आसन पर बैठ करके महापापी हो रहा है। तो इसलिए श्रवणम का अवसर जो है वो कभी कभार मिलता है। तो इसलिए व्यवहारिक भक्ति भी कीर्तनम, स्मरण तो वही करेंगे जो भगवान में आसक्त हैं। श्रवण तभी कर पाएंगे जब कोई योग्य वक्ता मिलेगा, सुनाने वाला, तत्वों को समझाने वाला। तो बचा क्या? कीर्तनम, कीर्तन। तो कीर्तन भक्ति कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, सदा श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। अब जो कीर्तन है ये भी दो प्रकार का है। एक कीर्तन जो है चार प्रकार का है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो रूप गुण लीला का कीर्तन तो सरल नहीं है, उसमें तो ज्ञान चाहिए पहले, और नाम का कीर्तन सरल है, उसमें कोई ज्ञान भी नहीं चाहिए। अब नाम का कीर्तन भी दो तरह का है, एक जप और दूसरा संकीर्तन। जब नाम को अकेला अकेला जपे बिना किसी सुरताल के तो वो जप है, और नाम को भक्त मिलकर के सुरताल के साथ गाए तो वो संकीर्तन है। तो नाम जप, नाम संकीर्तन अर्थात नाम कीर्तन ही श्री कृष्ण की, श्री हरि की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कलयुग में। अब नाम जप नाम संकीर्तन से भी अधिक सुलभ है। नाम संकीर्तन के लिए तो भक्ति इकट्ठे करने पड़ेंगे, सुरताल भी होना आवश्यक है, और नाम जप तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, कोई सुरताल की भी आवश्यकता नहीं। तो नाम जप करना भी नाम कीर्तन ही है। तो नाम जप कैसे किया जाता है? पहले तो युग धर्म के अनुसार नाम चुनना होता है। सतयुग का धर्म है ध्यान, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का पूजा, कलयुग का नाम कीर्तन। और उस युग धर्म की शिक्षा देगी कलि संतरणोपनिषद और कलयुग के युगावतार। तो कलयुग की उपनिषद हैं कलि संतरणोपनिषद, और कलयुग के युगावतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। भागवत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु में ही युगावतार अंतर्भुक्त है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही कलि संतरणोपनिषद से बताते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन क्या है। उन्होंने बताया 16 नाम वाला इति षोडशकम नाम कलि कलमश नाशनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। 16 नाम वाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 नाम वाला हरि नाम महामंत्र है, यही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ नाम है, और इसी का नाम जप या नाम कीर्तन करना चाहिए। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।